हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डेली हैक्स में। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ कुछ ऐसे हैक्स जो कि हमारे काम को आसान बनाने के साथ साथ हमारा पैसा भी बचाएंगे, समय भी बचाएंगे और हमें जो घर और किचन के काम होंगे वो करने में बड़ी आसानी महसूस होगी। तो छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जिनको कई बार हम करते हैं तो हमें थोड़ा परेशानी लगती है, तो ऐसे ही कुछ हैक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला हैक है वो है रिमोट को लेकर। टीवी का रिमोट हो या एसी का रिमोट हो तो हम इस तरह से टेबल पे रखते हैं और वो इधर उधर फिसलता है और गिर जाता है, जिससे कई बार हमारा रिमोट टूट जाता है। तो इसको बचाने के लिए आप सिंपल दो रबड़ बैंड जो पतले वाले होते हैं वो ले लें और इस तरह से दोनों साइड इसके एक एक लगा दें। इससे होगा ये कि जब भी आप इसे टेबल वगैरह पे रखेंगे इसकी ग्रिप बन जाएगी अच्छे से और फिर ये हिलेगा नहीं और गिरेगा नहीं तो टूटेगा नहीं और हमारे इससे पैसे की बचत होगी और साथ के साथ हमारा सामान भी सुरक्षित रहेगा। अगला हैक है आलू को लेकर। आलू हम उबालते हैं तो कई बार हमें बिल्कुल भी उनमें गुठलियाँ नहीं चाहिए होती है जब हम उनको कद्दूकस करते हैं। लेकिन जब हम आलू मैसर से इसको मैश करते हैं तो कई बार इनमें गुठलियाँ रह जाती है, हाथ से करने पे भी गुठलियाँ रह जाती है, क्योंकि कई बार टिक्की वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ बनानी होती है जिसमें हमें बिल्कुल एकदम से अच्छे से मैश की हुई आलू चाहिए। तो इसके लिए आप इस तरह की फ्लैट छलनी जो हम दूध के ऊपर लगाते हैं वो ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई और फ्लैट छलनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर कटोरी से आलू जब गरम गरम हो तो उसी टाइम इसको इस तरह से मैश कर दें। जब आप ये मैश करेंगे तो आलू एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, नीचे से निकलेगा एकदम। देखिए कितना अच्छे से ये मैश होके निकल रहा है, एकदम रुई के जैसा। और जब आप इससे कोई भी चीज़ बनाएंगी, चाहे पराठे हो चाहे टिक्की हो, कुछ भी आप जब इससे बनाएंगे तो वो बड़े ही अच्छे और स्मूथ बनेंगे और फैलेंगे भी नहीं और इधर उधर फटेंगे नहीं। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा आलू मैश हो चुका है। तो आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर आजमाएं। अगला हैक है मेथी को लेकर। मेथी या फिर इसी तरह से कोई और ड्राई जो भी हम चीज़ सुखाते हैं वो क्या होता है कि अक्सर सीलन आ जाती है। तो ये देखिए पैकेट अभी मैंने खोला है लेकिन अभी भी इसमें सीलन है। सीलन की वजह से जब हम इसे किसी चीज़ में डालते हैं तो ये इसके पत्ते बड़े बड़े दिखते हैं और वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, पहले इसको निकाल लें किसी प्लेट वगैरह में और प्लेट वगैरह में निकालने के बाद आप एक बड़ा ही अच्छा सा काम इस करें जिससे कि ये एकदम ड्राई हो जाए। आप जब भी दूध उबालें तो दूध वाले पतीले के ऊपर इस तरह से इस प्लेट को रख दें। इससे एक तो आपका दूध जल्दी उबलेगा और दूसरा आपकी जो मेथी के पत्ते हैं वो भी एकदम ड्राई हो जाएंगे। लेकिन आपको एक काम ये भी करना है कि इसके पास ही खड़ा रहना, नहीं तो दूध ढका होने की वजह से जल्दी गर्म हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। अब दूध गर्म हो चुका है और अब मैंने इसके गर्म दूध के ऊपर इस प्लेट को फिर से रख दिया है और अब इसको मैं छोड़ देती हूँ जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। तो देखिए प्लेट एकदम गर्म है और इसमें से नीचे जो भाप से पानी बन गया था और प्लेट में से भी भाप निकल रही है और हमारी मेथी जो है प्लेट इतनी गर्म हो चुकी है कि वो एकदम से अच्छे से सूख चुकी है। तो इससे हमें एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगाना पड़ा और हमारी एक्स्ट्रा गैस की भी खर्चा नहीं हुआ। और हमारी जो मेथी है वो हम इस तरह से जब क्रश करके किसी चीज़ में डालते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है। तो आपको ये हैक कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला हैक है, जब हम अचार लेके आते हैं, इस तरह से बोतल में अचार होता है और हम उसको जब निकालते हैं या बच्चे निकालते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो इस तरह से जब हम निकालने लगते हैं किनारे पे लग जाता है और वो जो तेल वगैरह अचार में होता है वो बाहर निकलता है, जिससे कि हमारा जो सरफेस है वो गंदा हो जाता है और उसके ऊपर तेल लगने की वजह से चिकनाई हमारी स्लैब के ऊपर आ जाती है। तो इससे बचने का एक अच्छा सा आइडिया मैं आपको बताती हूँ। आप ले ले एल्यूमिनियम फॉइल। इतनी एल्यूमिनियम फॉइल ले लें कि आपकी बोतल जो है वो कवर हो जाए। तो मैंने यहाँ एक टुकड़ा एल्यूमिनियम फॉइल का ले लिया है। बोतल को पूरा कवर नहीं करना है, हम नीचे नीचे का हिस्सा इस तरह करके अच्छे से इसको कवर कर देंगे। और जब इसको कवर कर देंगे फिर हम अचार निकालेंगे तो जो तेल वगैरह निकलेगा वो इस फॉइल के अंदर चला जाएगा। लेकिन अभी ये लूज है, जब हम बोतल उठाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करें, एक रबड़ बैंड ले लें यहाँ भी और इस रबड़ बैंड को इस फॉइल के ऊपर लगा दें जिससे कि ये निकले ना और एक जगह फिक्स हो जाए। फिर आप कैसे भी अचार निकालेंगे तो जो भी ऑयल होगा वो इस फॉइल में चला जाएगा।
अगला हैक है वो है क्लिंग रैप को लेके। हम क्लिंग रैप जो है वो रखते हैं घर में, और इससे कई बार हम काफ़ी चीज़ें कवर भी करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये बड़ी जल्दी चिपक जाती है, और जब हम इसको उतारते हैं तो अच्छे से उतरती नहीं है और ये फटने लगती है और चिपक जाती है, जिससे कि कई बार ये वेस्ट भी हो जाती है। तो अभी मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताऊंगी कि जिससे आपकी क्लिंग रैप बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो आप इसके लिए आपके घर में हमेशा रहने वाली चीज़ टूथपिक हमारे पास होते ही है। इस तरह से टूथपिक ले ले और इसको इसके दोनों सिरों पे लगा दे। इससे लगाने से होगा कि आप जब भी इस तरह से उठाएंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे आप टूथपिक को फिक्स कर दें। ये इतनी पतली होती है कि हाथ में भी बड़ी मुश्किल से आती है, आप लोगों को पता ही है। तो ये फिर चिपकती भी बहुत जल्दी है। और ये देखिए अब इसके ऊपर टूथपिक के ऊपर अच्छे से ये फिक्स हो चुकी है। इसी तरह से इसको मैं दूसरी तरफ भी इसको फिक्स करूँगी। तो फिक्स करने के बाद फिर जब आप एक तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपकी क्लिंग रैप है वो शुरू हो रही है, और उससे उठाने में भी दोनों तरफ से जब आप टूथपिक को पकड़ के इसको उठाएंगे तो ये बड़ी आसानी से निकल आएगी और ख़राब भी नहीं होगी। और फिर जब आपको ज़रूरत ना हो तो फिर से आप क्लिंग रैप इसके ऊपर लगा दें। अब अगला हैक है वो है ब्रेड को लेकर। हम ब्रेड लेके आते हैं और ब्रेड क्या होता है, कई बार हम पैकेट को खुला छोड़ देते हैं जिससे वो सूख जाती है, और सूखी हुई ब्रेड कोई नहीं खाना चाहता है और ना ही खाई जाती है, ना ही खाने में अच्छी लगती है। तो आप जब आपकी ब्रेड कभी गलती से सूख भी जाए तो आप क्या करें कि उसको फेंकें नहीं और उसको यूज़ कर ले फिर से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फॉइल ले लिया है। फॉइल में आप इस तरह से ब्रेड को रखें और रखने के बाद आप इसको अच्छे से इस फॉइल में लपेट दें और इस तरह से कवर कर दें ताकि ये कहीं से भी खुली ना रहे। और कवर करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तो इस तरह से आप अपनी जितनी भी ब्रेड है उनको बारी बारी से कवर करके रख ले। तो मैंने यहाँ दोनों ब्रेड को कवर कर लिया है फॉइल के अंदर। और अब देखिए मैंने आयरन लिया है, आयरन गर्म हो चुका है। आपके पास कई बार ओवन वगैरह माइक्रोवेव नहीं होता है, तवा भी हमारा खाली नहीं होता है कि हम उसको तवे के ऊपर गर्म कर ले, लेकिन हमें ब्रेड जो है गर्म करनी होती है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से आप, या आप कई बार पीजी हॉस्टल में रहते हैं तब आपके पास ऐसी चीज़ें तवा वगैरह नहीं होती है, तो आप इस तरह से फॉइल में लपेट के ब्रेड को बड़े अच्छे से गर्म कर लें। और गर्म होने के बाद ये देखिए अभी थोड़ा सा फॉइल गर्म है, फिर आप जब ठंडा हो जाए फॉइल तो इसमें से निकाल लें। और निकालने के बाद देखेंगे कि आपकी जो ब्रेड है वो एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो इमरजेंसी में आप ये यूज कर सकते हैं इस तरह से ब्रेड को सॉफ्ट करने का। ये देखिए अभी कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और सॉफ्ट होने के साथ ये टूट भी रही है। तो अगर आपको ये हैक अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। बाय बाय।